क्या महिला पहलवान जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से मोदी सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा है? खबर बहुत बड़ी है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, उन्हें 5 जून को अपनी रैली को स्थगित करना पड़ा है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस रैली से पहले बृजभूषण ये दावा कर रहे थे कि इस रैली में करीब 11 लाख लोग जुटेंगे, संत समाज जुटेगा, यानी कि एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन। मगर जिस तरह से हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही हैं, जिस तरह से वो अपना दबाव बना रही हैं और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह की हरकतों की पूरी जो काली करतूत है वो सामने उभर कर आ रही है, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को 5 जून को होने वाली अपनी रैली को रद्द करना पड़ा है। आज मैं आपके सामने वो खौफनाक दास्तान पेश करने वाला हूं कि किस तरह के आरोप लगाए गए थे। मगर अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दूं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसके मुताबिक एक महिला खिलाड़ी ने यह भी शिकायत की है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर तुम मेरी यौन संबंधी जरूरतों को पूरा करोगी, सेक्सुअल फेवर्स दोगी, तो मैं तुम्हें सप्लीमेंट्स भी दूंगा जो खेल में काम आते हैं। कम से कम 10 बड़ी शिकायतें की हैं 2 एफआईआर्स में, और इस एफआईआर में क्या क्या है वो मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि रैली स्थगित करने के बाद आखिर कहा क्या है बृजभूषण शरण सिंह ने। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर 5 जून को यह रैली होने वाली थी, अब वो रैली स्थगित हो गई है। भारत समाचार की खबर देखिए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह की रैली हुई स्थगित। अयोध्या में होने वाली जन महाचेतना रैली स्थगित हुई। 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली स्थगित हो गई। संत सम्मेलन ने किया स्थगित। कोर्ट का सम्मान करते हुए रैली को स्थगित किया, ऐसा बृजभूषण कह रहे हैं। तो बृजभूषण साहब से मेरा एक सवाल, अगर कोर्ट का इतना ही सम्मान था तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब विनेश फोगाट अपनी बात रखती थीं तो आप उन्हें कैकई और मंथरा क्यों कहते थे? जब हमारे खिलाड़ी अपनी बात रखते थे तो आप ये क्यों कहते थे कि 15-15 रुपए में उन मेडल्स को खरीदा जा सकता है? आज धीरे धीरे संत समाज इस व्यक्ति से हाथ खींच रहा, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि मोदी सरकार को लग रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कम से कम 5 से 6 जिलों में है। इसका असर करीब 2 से 3 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। मगर धीरे धीरे जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जुल्म किया था इस देश की आन बान शान हमारी पहलवान बेटियों पर। इस देश का आम जनमानस जो है वो नाराज है, और इसी के डर से अब बृजभूषण शरण सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है। इसका सबक क्या है दोस्तों, कि अगर आपकी लड़ाई जायज है, अगर आपके मुद्दों में दम है, अगर आप सही हैं, तो मुद्दे पर बने रहिए। रास्ता लंबा है मगर लक्ष्य हासिल होता है। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे अभी भी मोदी सरकार के तेवरों पर, उनकी मंशा पर विश्वास नहीं है, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। याद कीजिए, पहले एएनआई में खबर आती है, एक समाचार एजेंसी में खबर आती है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक टॉप अधिकारी ने यह कहा होता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई जो जांच अब तक हुई है, कोई सबूत नहीं मिले हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस एक औपचारिक बयान जारी करती है और यह कहती है कि यह जो खबर आई थी वो सरासर गलत है, क्योंकि मामले की जांच हो रही है। फिर इस मामले में एक तीसरा ट्विस्ट आता है। दिल्ली पुलिस अपने उस बयान को ही हटा देती है जिसमें उसने एएनआई की खबर को झूठा बताया था। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, उस एफआईआर में क्या क्या है जो निहायत ही शॉकिंग है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक गलत तरीके से छूना, बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। छाती को छूना और जो लड़कियां मना करती थीं उनके पीछे जाना, ये तमाम बातें एफआईआर में दर्ज हैं। और मैं आपको बताता हूं कि किन किन धाराओं में एफआईआर की गई है और वो 6 बड़ी शिकायतें क्या हैं। जी हां, आप जानना चाहेंगे कि हमारी महिला पहलवानों ने वो 6 बड़ी शिकायतें क्या की हैं। एक एक करके सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि किन धाराओं में केस दर्ज है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर्स में आईपीसी की धारा 354, महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना। याद है मैंने कहा था
कि एक महिला खिलाड़ी जिसने मना किया उसका पीछा तक किया। इसमें जो आरोप दर्ज है वो 354D के तहत है। आगे 34 सामान्य इरादे के अंतर्गत दर्ज हैं। 353A में 1 से 3 साल की सजा है। तो पहली एफआईआर में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है वो मैं आपको बतला चुका हूं, मगर जो दूसरी एफआईआर है वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि यहां पर पॉक्सो के अंतर्गत मामले दर्ज हैं। दूसरी एफआईआर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों में जिन घटनाओं की बात है वो 2012 से 2022 के बीच हुई। यौन उत्पीड़न न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी जमीन पर भी हुआ। अपने आप में कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों। यानी कि पहले हमारी महिला पहलवानों की छाती को छूना, उनके पेट को छूना और जो मना कर रही थी उनके पीछे पड़ जाना, यह अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं एक नहीं दो नहीं बल्कि वो 6 शिकायतें जो बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किल का सबब बनने वाली हैं। आपकी स्क्रीन पर पहली शिकायत में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे छुआ, छाती से पेट तक छुआ। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को भी छुआ। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक को टच किया, पेट तक को छुआ। यह है पहली शिकायत। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बड़ी शिकायत क्या है। दूसरी शिकायत, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, छाती पर और मेरी सांस की जांच करने के बहाने इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी। मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा जबरदस्ती। अब तीसरी शिकायत पर गौर कीजिए दोस्तों। माता पिता से बात करने के लिए कहा, मुझे गले लगाया, मुझे रिश्वत देने की बात की। आपको याद होगा दोस्तों, इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इस व्यक्ति ने इस बात को कबूल किया था कि एक महिला खिलाड़ी को उन्होंने अपने रूम में बुलाया, यह कहा कि तुम्हारे पिता का फोन है। फोन पर बात होने के बाद उस महिला खिलाड़ी को बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर गले लगा लिया और जब उस महिला खिलाड़ी ने मना किया तब बकौल बृजभूषण शरण सिंह यानी बृजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ी को कहा कि मैं तो तुम्हें पिता की तरह गले लगा रहा हूं। यह है वो शॉकिंग शिकायत। अब इसके बाद दोस्तों चौथी शिकायत, सांस की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया। पांचवी शिकायत, मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैं जब दूर जाने की कोशिश कर रही थी तो कंधे को पकड़ लिया। अब आपके सामने छठी शिकायत, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा और मैंने इस बात का विरोध किया। अब कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए दोस्तों, जिन महिला खिलाड़ियों ने शिकायत की है और बहुत डिटेल में शिकायत की है, इसमें अगर आपके परिवार की बेटी होती, आपकी बहन होती, तब आपको कैसा लगता बताइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।